Hello everyone, and I welcome you to Team Harihara Mohamatra. I am very excited to tell you about Training 3, which is People Who Understood the Power of Networking. थोड़ी सी हम बात करेंगे आज इस बिजनेस के बारे में. आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यार दोस्तों से आपने सुना होगा, अरे ये दो चार लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये सामान बेचने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये लोगों को कन्विंस करने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये लोगों के पीछे पड़ के उनसे रिक्वेस्ट करने वाला काम तो नहीं है. आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग और ये नेटवर्क मार्केटिंग की है क्या. उससे पहले एडवर्टीजमेंट मनी पावर क्या होती है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कितनी होती है. अगर मैं बात करूं, ये कुछ साल पुराना डेटा है. विराट कोहली अर्न 1685 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम दिस एडवर्टीजमेंट. अक्षय कुमार 742 करोड़ रुपीज़. दीपिका पादुकोण 664 करोड़ रुपीज़. ये कुछ सालों पुराना डेटा है. आज ये नंबर्स बहुत चेंज हो गए हैं. क्यों कंपनियां इतने मोटे पैसे इन लोगों को दे रही है? क्योंकि ये लोग इन कंपनियों का सामान बेच रहे हैं टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू. अब बात यह है कि अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग समझ पाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग समझ पाएंगे. एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, हर एक इंसान जब अपनी 10th 12th कर लेता है उसके बाद ज़रूर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ झांकता है. अपनी ग्रेजुएशन कर लेता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ झांकता है. अब देखिए 2016 के न्यूज़पेपर की कटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलीजिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. कई सालों पहले ही चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कोई फर्जी न्यूज़ तो छापेगा नहीं. अगर ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाला है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. आज आप देखेंगे हर तीसरा बंदा आपको नेटवर्क मार्केटिंग करता हुआ दिखेगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम के अंदर एक सब्जेक्ट आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की. हम इंडिया में है, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ बहुत स्लो है, लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे डिग्री स्टार्ट हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर. बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट प्रोडक्ट्स टू पीपल. थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबने सुना है, रॉबर्ट कियोस्की का नाम सबने सुना है. ये वो सभी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं. वॉरेन बुफे को सब लोग जानते हैं. वॉरेन बुफे से इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड इज़ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. अब्दुल कलाम जी ने ये बात बोली है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग एंड वुमेन. नेक्स्ट आपका बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे सब कुछ दोबारा से शुरू करना का ऑप्शन मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के से स्टार्ट करूंगा. अब बात यह है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं. वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियों को नहीं समझते. वो नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एक ऑप्शन समझते हैं, एक एक हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं. बट मैं आपको बताता हूँ एक 6 कोर स्टेप्स हैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आपका बिजनेस 110% चलेगा. आइए उन कोर स्टेप्स के बारे में समझते हैं. सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर इमोशनल ड्रीम. इस बिजनेस को बिना ड्रीम के आप कभी भी रन नहीं कर सकते. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नेवर 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 डन विदाउट एन इमोशनल ड्रीम. कभी भी नहीं कर सकते. आपने देखा होगा स्टेजेस पे बहुत सारे लोग रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. रीज़न यही है क्योंकि एक इमोशनल ड्रीम अगर आप बहुत टाइम से चेस कर रहे हैं, आपको नहीं मिलता और फाइनली जब आपको मिलता है तो आपकी आंखों में आंसू आना बहुत ही नॉर्मल बात है. क्या आपका कोई इमोशनल ड्रीम है? इट मे बी रिलेटेड टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है बट फाइनेंशियली आप नहीं कर पा रहे हैं. आपको अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना है, अपनी वाइफ के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं. आप आज जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपको सैलरी आ रही है, गुड. आपका अगर छोटा बेटा या बेटी है, आने वाले कुछ सालों बाद जब वो कॉलेज से निकल के आपको बोलेगा पापा एमबीबीएस करनी है, तो क्या उसको 2 करोड़ रुपए एमबीबीएस के लिए दे पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर ये इमोशनल ड्रीम आपके मन में है कि आपको पैसा क्यों चाहिए, तो ही आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे. ये फ़ोटो के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं. ये फ़ोटो इसलिए लगी हुई है, ये फ़ोटो भगत सिंह जी की है. इतनी कम उम्र में, एक बहुत ही कम उम्र जिसमें हमें लाइफ के अंदर पता भी नहीं होता क्या करना है, उतनी कम उम्र में ही वॉज वेरी डेडिकेटेड कि अपने देश को आज़ादी दिलानी है. इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए. एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड फर्दर. तो एक इस तरीके का जुनून, एक इस तरीके का सपना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए. वो तो चलिए देश के लिए कर रहे थे, वो तो चलिए मातृभूमि के लिए कर रहे थे. आप और मैं अपने लिए भी अगर कुछ ना कर पाए तो क्या मिला इस ज़िंदगी में?
तो सोच के देखिए, वाई आर यू डूइंग वेस्टीज बिजनेस, सबसे पहली चीज़। सेकंड, हाउ मेनी नो यू कैन लिसन फ्रॉम योर सोसाइटी फॉर योर ड्रीम्स। आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी नो मिलनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल वो एक या दो लोगों से पूछते हैं, वहाँ से उनको नो मिलती है, वो बिजनेस छोड़ देते हैं, सोचते हैं बिजनेस ही बेकार है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये नो जो है ना, ये नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप दुनिया में कोई भी काम करिए, आपको नो मिलेगा। आप ऑफिस में, आप 20 कलीग हैं सपोज, और एक बॉस को हर कलीग अपने अपने बारे में चीज़ें बताता है। आप अपने 10 प्रेजेंटेशंस लेके जाते हैं अपने बॉस के पास, क्या वो हर प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है? नहीं। आप अपने घर में थॉट्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये दीवार यहाँ से तोड़ते हैं, उस कमरे को अंदर ले लेते हैं, क्या आपके पेरेंट्स बड़े आसानी से हाँ बोल जाते हैं? दिस से नो। आप अपने भाई बहनों को कोई सजेशन देते हैं लाइफ में, ये कर लो, वो बोलते हैं अरे पागल है, हमसे ज़्यादा, हमें ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं। तो ये नो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में ले लीजिए, ये नो आपको मिलेगा ही। क्यों स्कूल कॉलेजेस के बाद जब लड़के प्रपोज करते हैं लड़कियों को, क्या वो स्ट्रेट उनको हाँ बोल देती हैं? और एंड एवरीबडी इज विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स? नो। ये नो हमेशा लाइफ के अंदर है, बट डिपेंड करता है कि आप इस नो के बैरियर को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। डू यू नो यू हैव टू फाइट विद योर फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव एंड एंटायर सोसाइटी बिकॉज यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम पुअर टू रिच। आप अपने फ्रेंड को बताएंगे, वो बोलेगा अरे उसने भी किया था, कुछ नहीं होता। फिर आप अपने दूसरे फ्रेंड को बताएंगे, वो बोलेगा पागल है क्या, तेरे पास टाइम कहाँ है करने के लिए, यू आर फुल ऑफ लाइक योर एंटायर 24 आवर इज बुक्ड। फिर अपने तीसरे फ्रेंड को बताओगे, वो बोलेगा अरे यार मेरे पास कहाँ टाइम है। फिर आप चौथे फ्रेंड को बताओगे, वो बोलेगा अरे नहीं, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग आउट फ्रॉम देयर जॉब, वर्क, लाइफ स्टाइल। उनको नहीं समझ आती लाखों की बातें। अभी आप उनको बोलिए कि एक वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप 40,000 रुपये कमा रहे हैं, आप उनको बोलिए एक वैकेंसी निकली हुई है 50,000 रुपये की, they will say yes, they will say okay, forward my resume. But if you will say 50 lakh you can earn, he will not believe you. And it's simply true यार, क्योंकि वो उस environment, उस culture के अंदर अभी नहीं डले हैं, तो उनको नहीं समझ में आएंगी वो चीज़ें। नेक्स्ट आपसे मैं बात करता हूँ, आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर इमोशनल ड्रीम, द सेकेंड पॉइंट इज फिक्स योर वर्किंग आवर्स। आपको दोस्त अपने वर्किंग आवर फिक्स करने पड़ेंगे, आप किस टाइम पे काम करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास 8 घंटे 10 घंटे मैं नौकरी करता हूँ, 8 घंटे मैं सोता हूँ, 18 घंटे उसके बाद घर का काम होता है कुछ थोड़ा बहुत, 4 घंटे वहाँ, 5 घंटे वहाँ, 24 घंटे पूरे हो गए। नो, यू हैव टू टेक आउट द टाइम। शाहरुख खान की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, मार्क जुकरबर्ग की लगी हुई है। शाहरुख खान 3 से 4 घंटे या 5 घंटे मैक्सिमम सोते हैं, वो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बात बता चुके हैं। क्या उनको ज़्यादा ज़रूरत है या हमें ज़्यादा ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें ज़्यादा ज़रूरत है। बट वो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ही सेज आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल। और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? वी ऑल नो दैट। अ मैन वर्क्स फॉर 10 आवर्स एंड अर्न अ सैलरी ऑफ 20, 50, 1 लाख। 10 घंटे काम करते हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए के आसपास कुछ सैलरी होती है। इस बिजनेस से एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन विद दिस बिजनेस इज गिविंग फ्यू आवर्स इन अ वीक एंड स्टार्ट अर्निंग इन लाख। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस से, इसीलिए ये बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन सही रखिए। अगर आप अपनी नौकरी के अंदर रोज 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, तब जाके आपको महीने के अंदर 20,000 50,000 रुपये की इनकम मिलती है। और इस बिजनेस से आप कहते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया, उसको बताया तो था एक बंदे को, लेकिन अभी पैसे ही नहीं आए। हाउ हाउ थिंक, कैसे पॉसिबल नहीं है ये। यू हैव टू फिक्स योर वर्किंग आवर्स एंड यू नीड टू वर्क डेडिकेटली। पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, बट अगर आप एक सिस्टम से करेंगे देन इट इज़ वेरी इजी। सो डू फिक्स द वर्किंग आवर्स फॉर दिस बिजनेस, बी कंसिस्टेंट दैट यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ डिसाइडेड टाइमिंग्स। आप इस बिजनेस की खूबसूरती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको सुबह 4 बजे भी काम करना है, यू कैन डू इट। अगर आपको रात को 11 बजे भी काम करना है, यू कैन डू इट। देयर इज़ नो बॉस। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं यार तुम्हारे को 4 घंटे शाम को ही देने हैं या दिन में ही देने हैं या रात को ही देने हैं। नो। देन अटेंड ऑल बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग्स। कई बार लोग स्किप कर देते हैं बहुत छोटे छोटे रीज़न से। बाजार गए सब्जी लेने 6:45 बजे, 7 बजे आपका ट्रेनिंग सेशन था, आपने कहा चलो अभी सब्जी ले लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन 7:15 तक ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेट ज्वाइनिंग हो जाएगा। और 7:15 से एक्चुअली वो हो गया 7:30। और जब आप 7:30 घर पहुँचे तो थोड़ा सा फिर आपने कहा चलो चाय वाय बनी वो भी पी लेते हैं। उसके बाद बज गए 8, 8:15, ट्रेनिंग सेशन फिनिश्ड। आपने करोड़ों का ट्रेनिंग सेशन 5 रुपये 10 रुपये सब्जी कम कराते हुए ख़त्म कर दिया। थिंक अबाउट इट। ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है जो इस बिज़नेस में आपके काम आने वाली हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस वर्सेस फोकस ऑन ड्रीम। इतिहास गवाह है, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जब भी अपनी लाइफ में किसी फोकस्ड ड्रीम पे काम कर रहे होते हैं ना, तो भगवान बहुत सारे चैलेंजेस आपको भेजता है जस्ट टू टेस्ट हाउ डेडिकेटेड आर यू टुवर्ड्स योर गोल। ये कभी भी मत सोचिए कि आप अपने
फुल डेडिकेशन से अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे और कोई चीज़ आपको स्टॉप नहीं करेगी। 110% जब भी कोई इंसान अपने गोल की तरफ बढ़ा है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का बीच से निकलना पड़ा है। एक बहुत बहुत अनोखा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है विराट कोहली का। ये इससे पहले मैं आपको ये फ़ोटो जो देख रहे हो आप विराट कोहली की, मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली सिर्फ 18 ईयर्स के थे जब वो अपने पिच पे खेल रहे थे, और उसके बाद उनको पता लगा कि उनके फादर की डेथ हो गई, बट नेक्स्ट डे अगेन ही वॉज ऑन पिच। वाई? रीज़न क्या है, क्यों? ही कुड से दैट मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, आई कैन टेक अ वीक्स ब्रेक। नो बडी वॉज गोइंग टू आस्क हिम कि क्यों, ही वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर। लेकिन फिर भी क्यों? द रीज़न बीइंग बिकॉज ही न्यू दैट हिज नेशन वॉन्ट्स हिम, ही न्यू दैट हिज करियर वॉन्ट्स हिम, ही न्यू कि वो आज घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, बट इफ़ ही कैन डू समथिंग रियली गुड इन द पिच तो उसके फादर जहाँ भी होंगे बहुत प्राउड फील करेंगे। नेचर टेस्ट करता है आपको कुछ भी देने से पहले, ये पूरा यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कुछ भी देने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, यू विल हैव थॉट्स एवरी डे अबाउट दिस बिजनेस दैट इफ यू आर डूइंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, बी पॉजिटिव एज दिस बिजनेस हैज प्रूवन इज एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल हिंदी में स्ट्रेट बताता हूँ आपको रोज़ थॉट्स आएंगे कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, ये गलत किया या सही किया, करूँ या नहीं करूँ, इससे बात करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत रोज़ आपका माइंड बिल्कुल पजल्ड हो जाएगा। बट अगर आप एक पॉजिटिव वाइब लेके चलते हैं, आपको पता है 365 डेज तो इस बिज़नेस को मैं 100% डेडिकेशन के साथ करूँगा, तो ये बिज़नेस आपको 100% रिटर्न देगा, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। नेक्स्ट चीज़ है एक सिस्टम। डोंट डू बाय सेल्फ, यूज़ जूम मीटिंग्स, यूज़ अपलाइंस। इस बिज़नेस के अंदर आपको एक सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको 40 पीवी हर महीने अपने लिए परचेज करना है, आपको एडवर्टीजमेंट अपने स्टेटस और फेसबुक के अंदर रन करना है, आपको अपने लोगों को मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के अंदर इनवाइट करना है, आपको खुद ये मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस अटेंड करनी है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चले जाएगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली खुद होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी जो पानी की मोटर सामने रखी है, ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि दिस मोटर इज़ टेलिंग यू, पानी का नेचर होता है ऊपर से नीचे बहना, बट ये एक सिस्टम है, मोटर इज़ अ सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू पानी आपका कितनी ही मंजिल ऊपर चले जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ सिस्टम। इस बिज़नेस के अंदर भी इफ़ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम, तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू एंड आई वर एबल टू मेक चेंजेस वी कुड हैव डन दैट। अगर हमारे दिमाग से आज तक सफल होने होते तो अब तक हो जाते, अगर हमारे दिमाग से कुछ डिफरेंट होना होता तो हो जाता। अगर नहीं हुआ है ना, तो आप अपनी जो जॉब कर रहे हो वहाँ अपना दिमाग लगाओ, अपने बाकी चीज़ों में अपना दिमाग लगाओ, अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें दिमाग लगाओ, लेकिन इस वेस्टीज के बिजनेस के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल बंद करो और जो सिस्टम कह रहा है वो करो। यू विल नेवर बी फेलिंग इन दिस बिजनेस 110% इट बिकॉज इट इज़ प्रूवन सिंपल। क्योंकि 2004 से चल रहा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। यू विल ऑल्सो डू दैट, जस्ट फॉलो द सिस्टम। लेट्स फॉलो द बिल्ड अप सिस्टम एंड मेक द लाइफ मोर फुलफिलिंग। अपने अगर आप खुद से तरीके निकालेंगे तो ये बिज़नेस करना बहुत टफ हो जाएगा, एग्जिस्टिंग तरीक़ों पे चलोगे तो ये बिज़नेस बहुत आसान है करना। Talk to your upline on daily basis. Start meeting people and take help of your upline in showing plans, follow up, etc. जो सक्सेसफुल अपलाइन है ना आपकी, जो ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं, उन सक्सेसफुल अपलाइन से आप बिल्कुल टच में रहिए, डेली उनसे बात कीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे बात कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए एज मच एज पॉसिबल। हिचकिचाइए नहीं कि क्या उनकी हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डेफिनेटली उनकी हेल्प हमेशा लीजिए। नेक्स्ट है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग ये लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते, सोचते हैं सडनली अगर किसी का दिमाग में आ गया, फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ, सडनली मुझे समझ में आया कि यार मुकेश को ये बिज़नेस बताता हूँ यार, वो आई थिंक वो कर लेगा। फिर मैं सोचता हूँ अरे यार नहीं करेगा वो, क्योंकि वो तो बहुत सारे पैसे ऑलरेडी बना रहा है, उसकी तो बहुत अच्छी जॉब है, वो क्यों करेगा। फिर मैं सोचता हूँ राहुल को बोल दूँ, फिर मुझे लगता है यार राहुल शायद नहीं करेगा क्योंकि राहुल का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, फैमिली बिज़नेस, वो नहीं करेगा। तो हम खुद से सारे डिसीजन करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था इसमें अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करना। ये बिज़नेस आपको बोलता है आप लोगों की लिस्ट बनाइए, आप जितने लोगों को जानते हैं अपने फ़ोन बुक से, फेसबुक से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी लिस्ट होती है। हर इंसान 500-700 लोगों को जानता है। अगर आपको आज शादी करनी है, कोविड का टाइम चल रहा है इसीलिए 20-25 लोग अलाउड हैं, अगर कोविड नहीं होता तो 500-700 हज़ार लोग आपकी शादी में आते हैं। क्या वो आपके जानने वाले लोग नहीं हैं? डेफिनेटली वो आपके जानने वाले लोग हैं। हर एक से कांटेक्ट कीजिए, आपको नहीं पता कि 1 से लेके 1000 के बीच में कौन इंसान आपकी लाइफ चेंज कर देगा इस बिज़नेस के अंदर। Don't skip anyone from your list. You never know who will join you.
1 से लेके 1000 तक, 500 तक जाएंगे। हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा आपको ज्वाइन कर ले, पांचों लोग आपके साथ आ गए। हो सकता है 50वां बंदा ज्वाइन करे, 200वां बंदा ज्वाइन करे, 300 का करे। इट डिपेंड्स कि आपका कितना स्किल सेट इस बिज़नेस के अंदर बना है। इट डिपेंड्स आपका किस तरीके के लोग हैं, कितने अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और सिक्स्थ बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कीप डूइंग अंटिल यू गेट द सक्सेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो पेशेंस रखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 साल इस बिज़नेस को कम से कम दीजिए, अदरवाइज़ 1000 दिन तो दीजिए ही दीजिए। अगर मतलब ये समझिए कि 1000 दिन तो इस बिज़नेस को देने होते हैं, बट 100 दिन भी, मतलब 365 दिन भी अगर आप देते हैं 1 साल भी, तो उसमें आपको रिजल्ट आउट निकलने शुरू हो जाते हैं। बट अगर आपका 1000 दिन आपने पेशेंस से इस बिज़नेस को कर लिया, विदाउट बेनिफिट भी अगर आपने इस बिज़नेस को कर लिया, क्योंकि इस बिज़नेस में शुरुआत के महीनों में बेनिफिट नहीं आता, अगर आपने फिर भी इस बिज़नेस को कर लिया रेगुलर, तो ये एक गारंटीड प्रोसेस है, आपको इस बिज़नेस के अंदर से बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। थॉमस एडिसन की बहुत सुंदर सी लाइन के साथ इस प्रेजेंटेशन को मैं ख़त्म करूँगा। आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स। उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब बनाने के, लेकिन नहीं बल्ब बन पाया। ही डिड नॉट स्टॉप। ऐसा नहीं कि एक बार ट्राई किया नहीं बना, 2 बार ट्राई किया नहीं बना, 3 बार ट्राई किया नहीं बना, 4 बार ट्राई किया नहीं बना, कहा छोड़ो यार, अपने जो कर रहे हैं उसी को करो, क्यों नया इन्वेंशन करना, क्या ज़रूरत पड़ी है, बनेगा ही नहीं। कैन यू थिंक ऑफ ट्राइंग 10,000 टाइम्स? इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक कि लोग 10,000 बार किसी चीज़ को कर सकते हैं व्हेन दे आर नॉट गेटिंग द सक्सेस? ये आपकी और मेरी सोच से बहुत परे है। हम कभी भी नहीं सोच सकते। ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ सामने लाइव है, बट वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ फेलिंग 10,000 टाइम्स फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर थिंग। अब लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने 10,000 अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसके बाद वो कहते हैं कि आई हैव सक्सीडेड इन प्रूविंग कि ये 10,000 तरीके विल नॉट वर्क। मतलब मुझे ये नहीं पता लगा कि ये काम करेगा, बट मुझे ये पता लगा कि ये 10,000 तरीके हैं जो काम नहीं करेंगे। अब 10,000वां एक तरीका यूज़ करेंगे और वो काम करेगा। ही वॉज सो मोटिवेटेड, ही वॉज सो एनर्जेटिक। यू कैन थिंक, यू कैन इमेजिन। अब सोचिए कि आप अपना कोई ऑफर लेके किसी के पास जा रहे हैं, ही सेज नो, you say okay, then you go to the other person, he says no, you say okay. Can you reach to 10,000 people? That's not possible of even thinking, but that person did it. And the reason being, everybody knows who is Thomas Alva Edison. Everybody knows it. So let's go back, let's think again and start this business with the full passion. और मुझे यकीन है कि जब हम 1 साल बाद आप और मैं देखेंगे, ये बिज़नेस बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। Thank you everyone. That's the only presentation I have for all of you. Thank you and have a great day.